मंदिर एवं जमीन का विवाद न्यायालय में लंबित। मूर्ति चोरी की खबर से एक ही समुदाय के दो पक्षों में तनाव, प्रशासन सतर्क। नमस्कार, मैं राजीव कुमार झा, आप देख रहे हैं न्यूज विजन इंडिया। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड के मलंगिया गांव में मंदिर एवं जमीन का विवाद न्यायालय में लंबित है। अब भगवान के मूर्ति की चोरी की खबर से एक ही समुदाय के दो पक्षों में तनाव बढ़ गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन विधि व्यवस्था भंग नहीं हो उसे देखते हुए आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। मंदिर एवं जमीन के विवाद में जहां एक पक्ष इस जमीन को बुनियाद स्वामी का बता रहा है, वहीं दूसरे पक्ष के लोग इस जमीन पर राम जानकी मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मामला न्यायालय में लंबित है, तो वहीं मूर्ति चोरी की खबर से दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गई है। वहीं दोनों पक्षों के द्वारा अपने अपने पक्ष में बयानों का दौर जारी है। एक पक्ष का कहना है कि यहाँ बुनियाद स्वामी केंद्र में मूर्ति कभी स्थापित नहीं हुई, तो मूर्ति की चोरी कैसे हो गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें असामाजिक तत्वों का हाथ है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि यह मंदिर है और इसमें स्थापित भगवान की मूर्ति का असामाजिक तत्वों ने चोरी कर लिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मूर्ति बरामद करने का भी गुहार लगाया है। इस बात को लेकर रहिका प्रखंड के सतघाड़ा गांव स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता कर प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए दुर्गा मंदिर के संस्थापक धनेश्वर महतो ने कहा कि मलंगिया गांव में बुनियाद स्वामी का सदियों से स्थान है। उसकी एक जरूरी बैठक मेरे ही अध्यक्षता में हुई थी, जिस बैठक में उक्त विवाद को सुलझाने का काम किया गया था तथा वहां बुनियाद स्वामी मंदिर निर्माण का फैसला हुआ था। श्री महतो ने आगे कहा कि उस समय वहां किसी भी तरह की मूर्ति नहीं थी, क्योंकि बुनियाद स्वामी की मंदिर में कोई मूर्ति होती ही नहीं है, परंतु समाज का कुछ असामाजिक तत्वों व नेताओं के द्वारा अपने ही समाज में उन्माद फैलाने की साजिश करते हुए षड्यंत्र रचने का काम किया गया है तथा उसी की आड़ में उस जमीन पर राजनीति की रोटी सेकने जा रही है, जो नहीं होना चाहिए था। वहीं प्रेस वार्ता में बबलू महतो ने कहा कि मेरे दादाजी ने 2 कट्ठा जमीन बुनियाद स्वामी को दान में दिए थे। इस भूमि पर राम जानकी मंदिर निर्माण करने के लिए नहीं दिया गया था। हम लोगों के द्वारा बुनियाद स्वामी का मंदिर बनाया जा रहा था तथा निर्माण हो रहे बुनियाद स्वामी मंदिर को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बलपूर्वक राम जानकी मंदिर में परिवर्तित करने की साजिश की जा रही है। राम बड़ोस महतो ने बताया कुछ महत्वाकांक्षी लोग मुझे झूठा आरोप लगाकर फंसाने का साजिश कर रहे हैं। वहां तो किसी भी तरह की मूर्ति नहीं थी, परंतु असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति चोरी का आरोप लगाया जा रहा है ताकि मूर्ति चोरी की अफवाह फैलाकर बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके। उन्होंने बताया कि बुनियाद स्वामी मठ के लोग कभी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, तो फिर वहां मूर्ति कैसे रखी जा सकती है। तो वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि सड़क के एक तरफ राम जानकी मंदिर है, तो दूसरे तरफ बुनियाद स्वामी की मंदिर है। तो हमरा भी खबर हुआ तो हम आए उस बैठक में आए तो बैठक में महंजी खिखरीपट्टी महंजी थे, बहुत से आदमी जुटा हुआ था। हम लोग को पता है जो यहाँ पर मूर्ति नहीं थे, या एक जालसाजी हो रहा है, इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके सब सिवा जो है सो वहाँ पर मूर्ति था ही नहीं, तो चोरी हुआ क्या। करीब 2 साल से यह केस चलता है, यह राजनीति चल रहा है। हमारा नाम राम आशीष दास। कहाँ घर है? घर मलंगिया है। अच्छा। और हम रहते थे वहाँ सीतामढ़ी। ये करीब 200 बरस पहले ही से है यहाँ स्थान बुनियाद साहब का। और फौदार महतो जो थे, वही उनको सखा संतान नहीं होता था, तो वही ने से बुनियाद साहब को दिए। जिस समय में बंशीदास थे, उसके बाद उसके देहांत होने के बाद में चलितर दास हुए, और चलितर दास के देहांत होने के बाद सुखदेव दास हुए। तो उनको ये गंवा सब जो है राजनीति के तहत पर उसको मार पीट करके बेला दिया अपना घर पर, उसको मृत्यु हुआ घरे पर। ये लोग सब जो है सो अपना मतलब से एक आदमी को बैठा दिया है, और यहाँ पर महंत है नहीं। यह एक जलसाजी हो रहा है। महंत की नियुक्ति
नाम हमार नाम बाल बोध महतो। वो मंदिर में जो चोरी हुआ सर, ये बिल्कुल जो है सो उन लोगों का नियोजित काम है। वो लोग जो है सो वो 22 जनवरी के घोषणा के अनुसार वो लोग जो है सो ये काम किए हैं। जो हम मूर्ति चोरी हो गया, थाना को इन्फॉर्म किया है और उस बहाने दूसरा मूर्ति बैठाना चाहते थे। इसमें कुछ राजनीति करने वाले लोग स्थान में प्रवेश करके ये स्थान को बर्बाद करने के ख्याल से ऐसा काम कर रहे हैं। इन बुनियाद स्वामी एक आध्यात्म है, ये जो है सो क्या कहते हैं पंथ है। जैसे राधा स्वामी एक पंथ है, आपको कृष्णनामी पंथ है, प्रणामी पंथ है, सीतारामी पंथ है। उसी तरह हमारा बुनियाद स्वामी का एक पंथ है। हम लोग गुरु की पूजा करते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। नीतीश कुमार जी बुनियाद स्वामी के वो हैं। हम लोगों से वो धर्म अलग है, हम लोग मूर्ति पूजा के विरुद्ध रहते हैं जो बात है। वैसे राम के सेवक हैं, राम को मानते हैं। ये लड़ाई जो है ये लोग मंदिर बनाने के पक्ष में, हम लोग कहते हैं भगवान के प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ते हैं। वो भगवान कभी नहीं ऐसा कहे कि जो मतलब किसी के जमीन के हड़प करके उसमें मकान बना लो अपना रहने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ये कभी ऐसा नहीं हुआ है, इस तरीके की बात है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब इस रखा गया है इसलिए कि मलंगिया में एक बुनियाद स्वामी का स्थान है और काफी पुराना, सदियों से पुराना स्थान है। उस स्थान का एक विवाद है, एक राम मंदिर और दूसरा बुनियाद स्वामी। तो सबसे पहला नंबर वो स्थान बुनियाद स्वामी का है, लेकिन कुछ राजनीतिक तत्व जिन्हें राजनीतिक रोटी सेकनी है, उस पर चंदा इकट्ठा करके अपना पेट भाग जैसे भी चलाना है, बहुत सारे व्यक्तियों का एक व्यापार चलता है। तो ऐसे व्यक्ति कुछ हैं जो बुनियाद स्वामी के स्थान को खत्म करके और वहां पे राम मंदिर स्थापित करके उस बुनियाद स्वामी स्थान में करीब 6 बीघा जमीन दान में दिया हुआ कई व्यक्तियों का है। तो मकसद यह है कि जमीन काफी कीमती हो चुकी है, तो राम मंदिर की यदि स्थापना हो जाती है, कुछ व्यक्तियों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक बैठक हुई थी, उस बैठक का अध्यक्ष मुझे बनाया गया था वहां के ग्रामीणों के द्वारा। तो मैंने उनसे पूछा, सबसे पहले वहां के जो बुनियाद स्वामी का जो महंत होता है, इनका जो मेन है खिखरी पट्टी है, तो खिखरी पट्टी के महंत थे। एक महंत और हैं बुनियाद स्वामी के, सीतामढ़ी से हैं, वो भी थे। 4 महंत थे उस बैठक के अंदर, और 4 महंतों से मैंने पूछा उस बैठक के अंदर कि क्या बुनियाद स्वामी के स्थान में आप राम मंदिर की स्थापना पसंद करते हैं? तो सब ने हाथ उठा के कहा, जो भी महंत हैं इनके जानकार, उन्होंने कहा नहीं। क्या आप मूर्ति पूजा स्वीकार करते हैं? बोले नहीं। बुनियाद स्वामी में पुस्तक की पूजा होती है और यह बुनियाद स्वामी का स्थान है। मैंने महंत से पूछा कि यहां जो मंदिर बन रहा है ये क्या आपके जानकारी में है? तो कहा नहीं। मैंने जमीन दाता से पूछा कि ये जमीन, तो बोला ये जमीन मैंने बुनियाद स्वामी को दिया है, बुनियाद स्वामी का मंदिर बन रहा है। तो इस तरीके से उसका फैसला हमने दिया कि जो इसके बुनियाद स्वामी के संत हैं, महंत हैं, वो आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं जमीन देने के लिए। जो जमीन दाता है वो स्वीकार नहीं कर रहा है। और दूसरा जो एक वहां पे पुजारी नियुक्त किया गया है, वो पुजारी बुनियाद स्वामी के महंत चुनते हैं, जो इनका मेन है 22 जगह का खिखरी पट्टी, वो चुनते हैं। उन्होंने उनको नियुक्त नहीं किया। तो कुछ राजनीतिक करने वाले व्यक्ति उसको जबरन वहां पे उसको महंत बना दिया गया है। मतलब जो भी है गैर कानूनी है और धर्म के विरुद्ध है। चंद्र जी आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुष थे। उन्होंने कभी नहीं चाहा, लंका पे विजय हासिल की रामचंद्र जी ने, तो विभीषण को राज दे दिया। रामचंद्र जी का ऐसा इतिहास नहीं है कि किसी की चीज की संपत्ति में कब्जा करके वहां पे अपने आप को विराजमान होना, ऐसा कहीं नहीं है। जो भी सिस्टम चल रहा है मलंगिया में वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। और मैंने अभी एक मीडिया का बयान देखा कि एक पक्ष का बयान दिखाया गया है जो वहां के लोकल मतलब उस इर्द गिर्द हैं और वो सब एक पार्टी से संबंधित हैं
और वो राजनीतिक करते हैं, तो उनको राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक व्यक्ति का बयान दिखाया गया। दरअसल जो बुनियाद स्वामी के दाता हैं, जमीन दाता हैं, उनका बयान लेना चाहिए और उनका बयान दिखाना चाहिए, इस पक्ष का भी और उस पक्ष का भी। और जब कोर्ट के अंदर मामला निलंबित है तो आप किसी भी तरह का उसमें कार्यक्रम कर रहे हैं तो आप भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, आप भारत के कानून को नहीं मानते हैं, आप प्रशासन को नहीं मानते हैं। समझिए समाज में आतंक फैलाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का हम लोग बहिष्कार करते हैं। अच्छा, अभी जो बात आ रही है कि चोरी हुई है, क्या सही में चोरी है वहाँ? भाई मैं जब बैठक में गया था उस दिन कोई वहां पे मूर्ति नहीं थी। आधे अधूरे मंदिर के अंदर कभी मूर्ति नहीं रखी जाती है, आप सब जानते हैं। मामूली सा बता दूं आपको कि घर के अंदर आप जो घर बनाते हैं और घर गृह प्रवेश के लिए आप एक मुहूर्त ढूंढते हैं और उस मुहूर्त में आप पूजा पाठ करते हैं, घर कंप्लीट करने के बाद आप गृह प्रवेश करते हैं, तो उसमें आधे अधूरे मंदिर में मूर्ति कहां से आ जाएगा भाई? और यदि किसी ने ऐसी हरकत की है तो मैं समझता हूं 100% दोषी है, उसे व्यक्ति को उठाकर थाने को जेल में डालना चाहिए। वो व्यक्ति समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इस समय के अंदर मैं रहिका थाना के अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, एसडीओ साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वहां प्रशासन रख के उन शरारती तत्वों को जो उनकी मंशा थी उसको विफल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मामला कानून में है, कोर्ट में निलंबित है, तो अगर इनके पास कागज है तो कोर्ट में कागज दिखाएं, इनके पास कागज है तो ये कोर्ट में कागज दिखाएं, जिसकी विजय होगी वो मंदिर बना लेगा, क्या दिक्कत है?